हरे कृष्णा सभी को। आज हमारा अध्याय नंबर 10 है जिसका नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब क्या है? इसमें भगवान का ऐश्वर्य। तो हम इस अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे कि हम भौतिक जगत में कैसे भगवान का अनुभव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने क्या बोला था कि मैं अव्यक्त रूप से व्याप्त हूँ, है ना। मतलब भगवान दिखाई नहीं देते, तो हम भगवान की विभूति के रूप में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हम संसार में जो भी चीज देख रहे हैं सब में कण कण में भगवान है, लेकिन यहाँ पे कुछ भगवान जो विभूति बताए हैं जिसके बारे में, जो कि अपने गुणों में जो सर्वश्रेष्ठ है उस समय, है ना, उसके उसको वो उसकी तुलना कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, है ना, मैं इसमें हूँ। तो हम आज ये अध्याय प्रारंभ करते हैं। और भगवान अपनी विभूति क्यों बता रहे हैं ना, उसका हम क्या समझेंगे कि विभूति इसलिए भगवान बता रहे हैं क्योंकि से हम भगवान को और अच्छे से समझ सकें और भगवान का और अच्छे से हम चिंतन करें। क्योंकि जब हम चिंतन करेंगे तभी हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। और इस अध्याय में भगवान ने ये चतुर्श्लोकी गीता भी दी है। हम जानते हैं कि ये चतुर्श्लोकी गीता इसको क्यों बोला गया और ये क्यों इतने श्लोक महत्वपूर्ण है ना। तो ये अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचाः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, है ना। अब भगवान ने देखो 9वां अध्याय भी भगवान से शुरू हुआ था और यहाँ 10वां अध्याय भी भगवान से। 9वें अध्याय में भी कृष्ण को अर्जुन को कृष्ण से कोई भी प्रश्न नहीं था, और यहाँ भी अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अब भगवान बताते बताते अब कहा अपनी विभूतियां बताना चाह रहे। क्यों कहते हैं कि इसको भी जानो, है ना। क्योंकि जो अर्जुन के मन में संशय है, जब ये सब चीजें जान लेंगे अर्जुन, तो फिर वो अपने संशय से बाहर निकल जाएंगे। तो अब भगवान को लग रहा है कि विभूति भी बताई जाए, है ना। उसको अर्जुन को उससे लाभ हुआ, इसलिए अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताने जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि अर्जुन ने पूछा तो नहीं भगवान से, लेकिन अब यहाँ पे इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे क्योंकि कह रहे कि तुम मेरे प्रिय सखा, और ये ऐसा मैं ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा इससे तुम्हारे तुम्हारे लाभ के लिए, है ना। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को 10वें अध्याय का ज्ञान दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि ये ज्ञान जो अभी तक मैंने जो भी ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ होगा। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर् हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते और ना ही महर्षि गण ही जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उत्तम हूँ, है ना। भगवान क्या है? सभी कारणों के कारण, है ना। तो इसमें ब्रह्म संहिता में बोला भी गया है, ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण, है ना। मतलब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी भगवान की और क्या कहा? सर्व कारण कारण की, आप ही सभी कारणों के कारण, है ना। तो यहाँ भी यही बोला गया, भगवान क्या बोला? मैं ही सभी कारणों का कारण। और मुझे क्या, देवी देवता तक मुझे ठीक से नहीं जानते, है ना। देवता लोग मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को नहीं जानते और महर्षि गण भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो सब भी भगवान से उत्पन्न हुए ना। जब एक पुत्र अपने पिता से उत्पन्न होता है तो पिता को कैसे जानेगा ना, वो तो पिता के द्वारा जितना पिता ने बताया उसको, है ना, या वो उस समय देख रहा है, बस उतना ही जान पाएगा। तो इसी प्रकार देवता भी भगवान से सभी देवता भगवान से उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को वो नहीं जान पाते। अब यहाँ इसमें देखो, इसमें दिखाया गया जब देव की माता, है ना, वो भगवान कृष्ण जी होने वाले थे तो सभी देवता उनको दर्शन करने के लिए आते थे, है ना, कि शायद भगवान के हमें दर्शन मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए। तो यहाँ इस पिक्चर में दिखा रहे सभी देवी देवता, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वो भी भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, है ना।
तो फिर नेक्स्ट में क्या है, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। जो भगवान को अनादि अनंत है ना, भगवान का प्रारंभ भी सब कुछ, प्रारंभ भी भगवान से हुआ और सब कुछ क्या है अंत होगा तो वो भी भगवान में होगा। और सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबके स्वामी भी भगवान है, सभी को जन्म देने वाले भगवान है ना, सभी कारणों के कारण है भगवान। और मनुष्य अगर ये चीज अच्छे से समझ लेगा तो वो क्या सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे भगवान ने ये बताया। अब सप्तर्षि गण तथा उनसे भी सप्त ऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्व सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मतलब सबसे पहले प्रथम जीव आए थे ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा ने 4 कुमारों को पैदा किया था ना, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये उनके पुत्र थे। उसके बाद उन्होंने क्या किए, मानव जो सारे मनु थे, क्योंकि 14 मनु थे ना, तो स्वयंभू मनु थे जो मानव जाति के पूर्वज थे, वो पैदा हुए। फिर उन्होंने, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे भगवत गीता का इतिहास, उसमें अपने पुत्र को दिया, ऐसे करके मानव जाति को किसने बढ़ाया, मनु ने बढ़ाया। और ये उन्होंने 7 ऋषियों को पैदा किया ना, इसमें क्या था, वशिष्ठ, केशव, अत्रि, जन्माग्नि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र और भरद्वाज। तो हम लोग क्या इन्हीं ऋषियों की संतानें हैं। हम कभी कभी होता है ना, किसी से अपना गोत्र पूछते हैं, सरनेम नहीं गोत्र पूछते हैं, तो गोत्र कुछ इसी तरह का होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा ये गोत्र क्यों है, क्योंकि हम लोग इन्हीं ऋषि मुनि की संतान है। जैसे साइंस क्या बोलता है कि हम लोग है ना क्या बंदरों की संतान है, लेकिन यह भगवान ने हमें स्पष्ट कहा है कि हम बंदर की संतान नहीं है, हम लोग ऋषि मुनि की संतान है। और ये सब ऋषि मुनि किसके, ब्रह्मा जी के पुत्र। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किसने की, भगवान। तो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, सब लोग भगवान से ही आ रहे हैं ना। और ये सब मेरे मन से उत्पन्न हो रहे, भगवान कह रहे, मतलब ये मेरे ही द्वारा उत्पन्न करेगा, मतलब भगवान की इच्छा थी तो भगवान ने सबको अवतरित किया, धरती पे भेजा। एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता, तो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग में पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह है ना। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि अगर मैं ऐश्वर्य, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ऐश्वर्य को जान के तुम्हारी भक्ति और ज्यादा बढ़े, है ना, हमारी शक्ति भक्ति बढ़े। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम, जैसे एक मित्र होता है ना, हमें पता लगता है हमारा मित्र बहुत ही संपन्न है, बहुत बड़ा राजनेता है ना, और हम उसके गुणों को जानते, तो हमें उसके प्रति और श्रद्धा होती है ना, कि हाँ हम इतना, थोड़ा फक्र भी होता है कि हाँ हमारा देखो दोस्त है, मित्र है, जो वो इतने बड़े ऊंचे पद पे है ना। तो ऐसे अगर हम भगवान के बारे में विभूति जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान कितनी विभूति है ना, कितने गुण है भगवान में, कितने हैं। तो जब हमें उनके प्रति और उनके प्रति हमको भक्ति, जैसे हम लोग को पहले नहीं पता था ना कि हम लोग आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, तो फिर जब नहीं पता था तो हम उतने अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हमने भगवत गीता को पढ़ना है ना प्रारंभ किया, तो हमें पता चला हम भगवान का ही अंश है, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ गई ना। जब हम देखते हैं कि जो हमारे मतलब जैसे माता पिता है, तो हमारी श्रद्धा स्पेशली उनके लिए होती है, क्योंकि हम उनके अंश, उन्होंने हमें धरती पे लेके आए, तो हम उनकी कितना मतलब श्रद्धा रहती है उनके प्रति। हम किसी और रिश्तेदार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं अपनी डेवलप कर सकते ना, माता पिता के लिए अलग ही हमारे अंदर रहता है कि इनके द्वारा हम धरती पे आए, इन्होंने जन्म दिया, हम इनके ही अंश है। तो ऐसे ही जब हमको पता चलता है हम भगवान के अंश है ना, तो हमारे भगवान में और श्रद्धा बढ़ती है। इसी प्रकार यहाँ पे, इसलिए हम भगवान के एक एक ऐश्वर्य को यहाँ जानेंगे, जिससे हमारी भक्ति और आगे बढ़ेगी, है ना। अब यहाँ से जो शुरू हो रही है, ये चतुर श्लोकी गीता शुरू हो रही है। ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 4 श्लोक। और ये इसलिए क्योंकि इसमें भगवान की खुद की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा और भगवान अपने भक्तों पे कैसे कृपा करते हैं, ये 4 श्लोकों में भगवान ने बताई है, इसको हम जानते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक भौतिक जगतों का कारण, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है,
जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहे तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो। अब आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है ना। तो आध्यात्मिक जगत भी सब कुछ चलाने वाले, आध्यात्मिक जगत को मतलब नियंत्रित करने वाले है ना, कि सब अच्छे से चले, वहां पे जितने देवी देवता को काम दिया गया सब अच्छी तरीके से अपना अपना काम करें। तो ये सब कौन है, उस पर नियंत्रण करने वाले भगवान। और भौतिक जगत में भी अब सूरज समय पे आ रहा है ना, वर्षा समय पे हो रही है, सारी मौसम अपने अपने समय पे आ रहे हैं, सारे जो हम कहते हैं मौसमी सब्जियां होती हैं, मौसमी फल होते हैं, सब अपने समय पे आ रहे हैं ना। चंद्रमा अपने समय पे आता है, तारे अपने समय पे आ जाते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये अपने आप तो नहीं हो रहा है ना। अगर हम कह रहे कि हमें दिख रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना, कोई काम हो रहा है। तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज, जैसे मोबाइल है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छा है, तो ये हमारे हाथ में, लेकिन ये बनाने वाला तो उसके पीछे कोई और है ना। को लग रहा है कि हम चला रहे हैं ना, क्योंकि हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसमें अपनी इच्छा से अपनी अपने हिसाब से उसमें हम काम करते हैं, तो हमें लगता है हम चला रहे हैं, लेकिन मेन बनाने वाला तो कोई और है ना इसको। तो ऐसे ही सूरज चंद्रमा तारे ये सब आते हैं तो हमें दिखते हैं, ये तो लगता है कि हाँ ये तो आ रहा है, लेकिन इसको चलाने वाला ऊपर भगवान बैठा, एक शक्ति है, वो कौन है, भगवान है। जिससे ये सब भली भांति अपने आप कार्य में लगे हुए है ना। तो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, जो ये सब चीज जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान से भक्ति करते। तो इसमें भगवान अपने गुण बता रहे हैं कि मतलब वही सारे जगतों को बनाने वाले जितने भी लोग हैं, आध्यात्मिक भौतिक नीचे के नरक लोग के जितने भी लोग है ना, तो सब का कारण कौन है, भगवान स्वयं है। और जिससे क्या होगा, मेरी पूजा में तुम तत्पर हो सको, इसलिए बताया। अब यहाँ पे क्या, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये भगवान के भक्तों की महिमा भगवान बता रहे हैं कि उनके भक्त कैसे होते हैं। उनके भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, क्या मत चित्ता, मतलब उनके जो चित्त होते हैं ना, उनकी जो मतलब जो उनका मन होता है, चिंतन जैसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, सिर्फ भगवान में रमा होता है। तो उसमें चित्त में भगवान का वास होता है, तो वो जो भी कार्य करते हैं भगवान की चेतना में करते हैं, है ना, कृष्ण कॉन्सियसनेस में होके ही करते हैं सारे कार्य अपने। और मदगत प्राणा, मतलब जो उनके प्राण होते हैं, है ना, हमारे प्राण होते हैं हमारे, तो वो क्या होते हैं, वो उनके भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सकाम लोग होते हैं, वो कर्मों के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं, है ना, इंद्रियों के माध्यम से। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। जो अष्टांग या ध्यान योगी होते हैं वो मन से भगवान की सेवा करते हैं, मतलब मन को उसमें भगवान में लगाते हैं। और जो अनन्य भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे अपने प्राणों को ही मुझ पे अर्पित कर देते हैं ना, अपने पूरे प्राण से मेरी सेवा करते हैं। तो वो अपनी सारी इंद्रियों को, है ना, अपने ज्ञान को, बुद्धि को, मन को, सब क्या लगाते, अपने कर्मों को सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ वो अपने भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बातें करते हैं ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, ये खुशी पूर्व, ऐसे नहीं कोई उनको जबरदस्ती वो कर रहे हैं ना, क्योंकि उनका मन पूरा भगवान में रमा होता है। तो क्या होता है, हमारे साथ भी होता है ना, जो चीज हमें प्रिय होती है उसका चिंतन हम सबसे ज्यादा करते हैं, धीरे धीरे हम उसको याद करते रहते हैं ना। और जो जो बातें हमें अच्छी होती है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो उनका जो मन होता है और उनका जो मतलब क्रियाकलाप होती है सब भगवान के लिए होती है। तो जब दो तीन भक्त आपस में जब मिलते हैं ऐसे भक्त, तो वो क्या करते हैं, उनके प्रिय कौन होते हैं, भगवान होते हैं, तो अपने प्रिय प्रीतम की ही बातें करते रहते हैं। जैसे गोपियों के बारे में भागवतम में लिखा है, जब एक गोपी दूसरी गोपी से मिलती थी तो वो श्री कृष्ण की ही चर्चा करती थी, उनके विषय में और कोई नहीं होता था, क्योंकि उनके चित्त में ही भगवान ही बैठे हैं ना। तो वो एक दूसरे से भगवान की बातें करते थे। तो ये शुद्ध भक्तों की है। तो गोपी तो सबसे उच्च भक्तों में आती है, सबसे शुद्ध भक्तों में। और हमें ऐसे इसको समझना चाहिए कि वो अपने पूरे जीवन को ही भगवान में लगा देते और भगवान की ही बातें करते हैं, और उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है ना। अगर हमें कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है ना, और कोई दूसरा जानता है, तो हम आएंगे ना तो उसके बारे में बात करना, ज्यादा बार बार उसी की चर्चा निकालेंगे कि हमको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम और जानना चाहते हैं उसके बारे में ना। तो हमको जब वो उसके बारे में और ही जानकारी मिलती तो हम क्या होते हैं, प्रसन्न, अंदर से प्रसन्न होते रहते, अरे
हाँ हमको और जानना था। तो इसी प्रकार है कि जब भक्त होते हैं जो भगवान के बारे में और सुन के और ही आनंद महसूस करते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी दिख रहे हैं ना इस पिक्चर में, तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं अनन्य भक्त थे। तो वो जहां जहां भी गए है ना, उनको भगवान के बारे में उनके पूरे चित्त रमा हुआ था। तो वो जब रहे तो भगवान के बारे में लिखे, जब अकेले थे, जब वो लोगों के बीच में जाते थे तो भगवान का प्रचार करते थे और लोगों को भी भगवान के कॉन्शियस में ले आते थे, है ना। क्योंकि उनको लगता था कि जो मेरे प्रिय प्रीतम है वो सबके प्रिय प्रीतम, तभी तो बातें करेंगे आपस में, तो आनंद है ना उठा आनंद अनुभव कर पाएंगे। तो वो जिसके भी पास जाते थे तो वो भगवान का प्रचार करते थे। और उनको भी लगता था कि उनको भी ऐसा आनंद मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो सुख की अनुभूति मुझे हो रही है, जो हमारे हितैषी होते तो हम चाहते हैं ना ये सुख हमें मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। तो वो इसलिए जहाँ भी जाते थे तो उनको भी भक्त बनाते थे। अब ये आ रहा है चतुश्लोकी का तीसरा श्लोक आ रहा है। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये नामामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब भगवान क्या है, अब भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त है, जिसके बारे में अभी बताया भगवान ने, है ना 9वें श्लोक में, कि उनका चित्त कैसा होता है और वो कैसी सेवा करते हैं। वो मेरे को अपने प्राण समर्पित कर चुके होते हैं, है ना। और वो कैसी मेरी सेवा करते हैं, निरंतर, मतलब हमेशा। ऐसा नहीं आज कर लिया, आज समय हो तो बहुत पूरे दिन लग गए, कल पता लगा करे ही नहीं। वो अपना एक नियमित अपना बना के रखते हैं कि मुझे इतना तो करना ही है, बाकी समय मिला तो वो और करते हैं, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बाकी नियम बनाते कि इतनी माला मुझे रोज करनी ही करनी है, तो वो अपना नियम को नहीं तोड़ते, है ना। तो निरंतर और कैसे प्रीति पूर्वक, है ना, प्रेम पूर्वक। तो भगवान ने हमेशा जैसे कहा था जब भी कि प्रेम पूर्वक चाहे एक पत्ता भी दो। तो भगवान को मेन क्या चाहिए, प्रेम चाहिए ना। तो भावना चाहिए उनको, हमारे अंदर के भाव चाहिए कि हम किस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या बोले यहाँ भी, प्रेम पूर्वक। जो मेरी प्रेम पूर्वक निरंतर सेवा में लगे रहते हैं उनको मैं क्या देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, है ना। क्योंकि कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि भगवान तक पहुंचे कैसे, है ना। तो फिर क्या होते हैं, भगवान कहीं ना कहीं उनको बुद्धि देते, है ना, कि तुम अगर तुम्हारी मेरे बारे में जानने की इच्छा है तो आप भी मेरे बारे में यहाँ पे ज्ञान देते कि यहाँ पे आप ऐसे जुड़ जाइए। जैसे यहाँ पे हमारा 18 दिन का लेके ऐसे मुझे भी ऐसे प्राप्त हुआ था कि मुझे बहुत इच्छा थी गीता के बारे में जानने की कि कैसे मैं पढ़ूंगी। तो फिर यहाँ पे मुझे लिंक मिला और फिर मैं यहाँ पे भगवान का, तो भगवान ने क्या मुझे जब देखा कि इनकी अंदर से इच्छा है मेरे बारे में जानने की, है ना, तो फिर उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया और मुझे रास्ता दिया कि मैं कैसे उनको जान सकती हूँ। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके, है ना। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे जैसे ध्रुव महाराज भी दिख रहे हैं। तो जब अपनी माता जी से, है ना, वो अपनी वो माता थी जो उनकी उनसे मतलब क्रोधित हो गए थे कि वो उनको पिता की गोद में बैठने नहीं दे रही। तो फिर अपनी माता के पास गए और उन्होंने बोले कि मैं मतलब कैसे ये मतलब अपना राज प्राप्त कर सकते। तो बोले भगवान भगवान के द्वारा मिल सकता है। तो बोले भगवान कहाँ है, बोले जंगल में। तो वो तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन वो तो बच्चे थे, उन्होंने वो जंगल जंगल निकल। अब वो सबसे पूछ रहे हैं वहाँ जो जानवर, जंगल में तो जानवर रहते हैं, तो वो जानवरों से पूछ रहे क्योंकि वो उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं था। भगवान आप ही भगवान हो, तो बोलते नहीं नहीं मैं तो नहीं। फिर आप ही भगवान हो, ऐसे हर किसी से पूछ रहे। तो फिर भगवान जब देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो मेरे बारे में जानना चाहता है। तो फिर क्या करते हैं, अपने पार्षद को भेजते हैं, किसको, अपने नारद जी को भेजते हैं गुरु के रूप में, तो वो ज्ञान देने के लिए कि अब उसको अगर वो मेरे बारे में जानना चाहता है तो तुम जाके उसको रास्ता बता के आओ ताकि वो मेरे तक पहुंच सके। फिर उन्होंने जो मंत्र दे के गए, है ना, नारद जी ने ध्रुव महाराज को, तो फिर उन्होंने उसी मंत्र का जाप किया। सही विधि बता के गए तो विधि से उन्होंने जाप किया और फिर वो भगवान तक, फिर भगवान उनको दर्शन देने आए। तो इस प्रकार अपने भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं और भगवान अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं। तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए
ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान ने क्या बोले कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं तो उन पे मैं विशेष कृपा करता हूँ, है ना। कल भी बोले थे क्या, समूहम सर्वभूतेषु ना मैं विश्वस्ति ना प्रिया, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ और कोई मेरे को प्रिय भी नहीं, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उनके, वो जो मेरे लिए भक्ति करते हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा विशेष हो जाता हूँ ना, विशेष कृपा करता हूँ। तो यहाँ भी भगवान वही बोल रहे हैं कि मैं उन भक्तों पे विशेष कृपा करने के लिए क्या करता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ, क्योंकि वो जो भक्त होता है, भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। अनन्य भक्तों के तो मेरे हृदय में भी मेरे भक्त वास करते हैं, ना। कितनी बड़ी बात है कि भगवान के हृदय में हम वास कर सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है कि हम भक्ति करें, है ना। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, माला से। तो आप लोग भी माला करते रहिए, है ना। कम से कम एक माला तो रोज हर हाल में करिए। भगवान का नाम सिर्फ 5-6 मिनट 7 मिनट लगता है, 7 से 10 मिनट लगता है। तो इसके द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यही रास्ता है जो हमें धीरे धीरे करके शुद्ध करता जाएगा और हम अच्छे भक्त बनते जाएंगे। तो भगवान बोले उनके हृदय में मैं वास करता हूँ और मैं उनको ज्ञान देता हूँ, ना। हृदय में बैठ के उनको ज्ञान देता हूँ, जिससे उनके जीवन का जो अज्ञान होता है और जो अंधकार होता है वो सब मिट जाता है और मुझे अच्छी तरह से वो जान जाता है, ना। क्योंकि भगवत गीता भी तो भगवान का ज्ञान ही दे रही है, ना। भगवान ने क्या ये भी ज्ञान दिए भगवान अपने भक्तों को, ताकि हम अच्छे से भगवान को जान सके और भगवान की तरफ हम पहुंच सके। हम जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज थे, तो उनको भगवान के जानने की इतनी उत्कंठा थी भगवान के बारे में। तो वो जब 7 दिन लगातार, है ना, वो सारे दिन भर उन्होंने कथा सुनी, 24 घंटे एक अन्य का दाना मुंह में नहीं डाला। तो ये ऐसे उनके जानने की इच्छा थी, तो फिर भगवान ने उनको क्या दिया, सुख मुनि को भेजा। जब उनके मन में इच्छा थी पहले कि भगवान को जानना चाहता हूँ, अगर वो चाहते तो वो सुख भी भोग सकते थे, ना। जब पता चला कि मैं 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, तो कोई एक सामान्य व्यक्ति होगा तो क्या सोचेगा, अरे 7 दिन में मरने वाला, जितना मेरे को भोग भोग सकता हूँ, है ना, जिसमें मुझे आनंद आता मेरी इंद्रियों को, उतना मैं भोग करूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने तुरंत सब चीजों को त्याग दिया और वो गुरु की खोज में निकल गई। कि मैं उन्होंने गुरु को बुलाया, सभा को बुलाया और सबसे कहा कि मेरे को मतलब भगवान को जानना है। तो फिर सब ने बोले सुख मुनि ही आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो फिर वो सुख मुनि के सामने जाके उन्होंने अब मतलब उनसे जिज्ञासा करी अपनी, ना। और वो एक एक चीज को जिज्ञासा उनकी भगवत ज्ञान भागवतम के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर जिज्ञासा उनकी बताई है। तो फिर हमें जरूर पढ़ना चाहिए भागवतम भी, जिससे हमें भी पता चलेगा कि भगवान का जीवन कैसा, उनकी लीलाओं को और करीब से जानने का हमें आनंद ले सकते हैं जान के हम। अब अर्जुन उवाच परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं मम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानता में। नारद, असी, देव तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, है ना। तो जब भगवान की इतनी सारी भगवान की, जब भगवान ने चतुश्लोकी गीता का ज्ञान दिया उनको, है ना, और जो भी अभी तक ज्ञान देते आ रहे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के चरणों में। और अब वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अब वो समझ गए हैं कि ये पर ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म तो जीव को भी कहा जाता है, लेकिन जो परम ब्रह्म होता है वो भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। तो आप परम परम ब्रह्म हो, आप ही भगवान हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र। परम यानी होता है जो सबसे बड़ा होता है, ना, जो सबसे ऊंचा होता है वो परम होता है। तो परम पवित्र हो, परम सत्य हो, ना। तो भगवान ही सब कुछ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा है, उनके ऊपर कोई नहीं। तो ये इसलिए परम लगा है भगवान के साथ। आप नित्य हो, दिव्य हो, आदि पुरुष हो, ना। और अजन्मा है। हम जब से हम पहले से अध्याय से बोल रहे ना, भगवान अजन्मा है। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, ना। क्योंकि भगवान तो ऐसे तो सब जगह व्याप्त हैं भौतिक संसार में, और आध्यात्मिक जगत में तो उनका गोलोक धाम भी है। वो नित्य लीलाएं करते हैं, नित्य निवास वहाँ उनका धाम है सुंदर सा। तो भगवान नित्य है, हमेशा है। और दिव्य है, उनका जन्म कर्म दिव्य है, आदि पुरुष है ना, अजन्मा और महानता।
नारद असित देवल, है ना, ये सब ऋषि मुनि है जो भगवान के बारे में वो जानते हैं, है ना। और भगवान के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों में वर्णन भी किया, वेदों में, इसलिए वो जानते हैं, सत्य की पुष्टि कर चुके हैं वो। और ये अब आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ही वो सुन रहे हैं ये सब चीजें, भगवत गीता। अब यहाँ पे आके उन्होंने उनको भगवान मान लिया, है ना। वैसे अर्जुन खुद ही ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन यहाँ जब भगवान ने थोड़ा भ्रमित किया था कि हम तो कलयुग में आने वाले लोग हैं, क्योंकि वो तो हमेशा भ्रमित बुद्धि में ही रहेंगे, तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, है ना, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो वो हमेशा अज्ञान में और भ्रमित से ही रहेंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे, इसलिए ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि तुम इस ज्ञान को समझो और मेरे पास आ जाओ। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ क्या बोल रहे भगवान, अर्जुन बोल रहे हैं ना, अर्जुन जी उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपको तो देवतागण भी नहीं समझ सकते, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं ना, तो असुरों की तो बात ही छोड़ दो, असुर लोग क्या समझेंगे, है ना। क्योंकि जब ब्रह्मा जी भी एक बार भ्रमित हो गए थे कि वो जूठा खा रहे अपने दोस्तों का और खिला रहे, तो वो कैसे, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो कैसे ये छोटी छोटी लीलाएं, ये तो वो नहीं हो सकते भगवान। वो भी भ्रमित हो गए थे, इंद्र भी भ्रमित हो गया था, अगर उनको मालूम होता कि यही भगवान है ना। मतलब मालूम तो था भगवान कौन है, क्योंकि भगवान की ही द्वारा वो स्वर्ग लोक के राजा बनाए गए थे, लेकिन वो समय भ्रमित हो गया जब वो कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने भी फिर उनसे जब वो वहां पे गोलोक गोकुल में उन्होंने 7 दिन वर्षा करी थी लगातार, फिर जाके क्षमा मांगा जब वो समझ गए कि अरे भगवान है। उन्हें अगर वो भ्रमित नहीं होते तो वो वर्षा ही नहीं करते ना इतनी, कि भगवान है ये तो सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं इनको कैसे, इनके गांव को मैं पूरा जलमग्न कर सकता हूँ, है ना। तो वो इंद्र भी भ्रमित हो गए थे, तो इस प्रकार देवता भी नहीं जानते और असुर भी नहीं जानते, असुर तो वैसे ही अज्ञानी रहते हैं ना, और भगवान से क्या द्वेष करते हैं असुर तो वैसे ही भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाए। तो यहाँ पे अर्जुन वही कह रहे, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानते हैं। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही अपने आप को जान सकते हैं ना, हम कितना भी प्रयास करें भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन अगर भगवान हमको अपने बारे में बताए तो फिर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। केवल भगवान ही हमको बता सकते हैं कि भगवान क्या है ना, भगवान के बारे में और कोई भी इतने अच्छे से जानता ही नहीं है ना। देवता नहीं जानते, असुरगण नहीं जानते, ब्रह्मांड के कोई व्यक्ति नहीं जानते, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान ने की थी, तो वो ब्रह्मा जी तो खुद ही भ्रमित थे जब हुए, उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो वो सोचे कि मैं ये इसकी नाल से हुआ हूँ कमल की, तो मैं कमल की नाल में जाके देखता हूँ, तो कई करोड़ों वर्ष वर्ष कई वर्ष उन्होंने लगा दिए अंदर अंदर नीचे नीचे नीचे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, कुछ ढूंढ ही नहीं पाए अपने जन्म का कारण, फिर ऊपर आ गए, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान आपको, आपकी शक्तियों को कोई नहीं जान सकता, और आपकी जो भी आपके जो गुण है वो उसको भी, जो दिव्य गुण है उसको केवल आप ही हमें बता सकते हैं, बाकी आपको और कोई हम नहीं जान, अपनी शक्ति से हम आपको नहीं जान सकते। ये लोग ज्ञानी पुरुष लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि हम ज्ञान के द्वारा भगवान को समझ लें, लेकिन फिर भी वो नहीं जान सकते, अगर भगवान की कृपा उन पे नहीं होगी तो लाखों जन्म ज्ञान के हो जाएंगे, लेकिन वो तभी भगवान को अपने ज्ञान से कभी नहीं जान पाएंगे। और ध्यानी लोग भी भगवान के कितने ही सालों जन्मों तक कहो ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, कितना ही वो कर ले, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं समझ पाए तो वो कभी भी समाधि की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। सिर्फ एक भक्त होता है जो कि भगवान को, क्योंकि एक भक्त को भगवान के बारे में पता रहता है कि हम भगवान को
अच्छे से नहीं जान सकते तो वो क्या करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। होता है ना, हमको जब कोई चीज नहीं समझ में आती तो हम सामने वाले को, जिसको पता होती भैया आप ही अच्छे से बता दो, है ना, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है कि हम इसको समझ सके। तो अर्जुन ने इस रूप में भगवान को अपने आप में को सिलेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया कि आप ही मुझे मतलब बता सकते हैं कि आप कौन है ना। और उनको सब मान लिया, परम पुरुष, परम सत्य, परम धाम। तो अब आगे जाते हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, है ना, ये अर्जुन की प्रार्थना है एक तरह से। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए ना। और जानने की इच्छा है अर्जुन को, अब इतना जान लिए फिर भी और कह रहे हैं कि अब आप और मुझे बताओ कि मैं आपको और कैसे जान सकता हूँ और आपका चिंतन मैं कैसे कर सकता हूँ। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता है, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ ना। एक शुद्ध भक्त की इच्छा ऐसी होती है कि जितना वो भगवान के बारे में सुनता है, लीला के बारे में, उतना ही उसको आनंद आता है। तो यहाँ अर्जुन भी कह रहे हैं कि मैं कभी भी आपके बारे में जान के मैं तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि वो भी भक्त है ना, भक्तों सी सखा चेती। वो भी अच्छा भक्त है भगवान का, तो इसलिए वो जितना भी भगवान वर्णन कर ले वो उनको आनंद ही आने वाला, वो बोर नहीं हो सकते, है ना, इस चीज से कि मैं बोर हो गया हूँ, है ना। नहीं, क्योंकि भक्तों को उतना ही सुनने में आनंद आता है भगवान के बारे में। तो ये अर्जुन भी वही बोल रहे हैं कि आप मुझे और ऐश्वर्य के बारे में बताओ, और ये बताइए कि मैं आपको और कैसे अच्छे से जान सकूं, है ना। और भगवान क्या करेंगे, अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे ना। और ये जो विभूतियां केवल भगवान के एक संकेत मात्र, है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे समझाने के लिए हम कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा है वो मैं हूँ, तो समझ जाओ उसके अंदर की जितनी चीजें हैं वो सब उसके अंदर आ जाएगी। जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे पास नोट है 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट है मतलब मेरे पास सभी तरह के नोट है ना। 10 का भी होगा, 5 का भी होगा, क्योंकि अगर मैं उसको वो करूँ, उसमें सारे नोट समा 2000 के नोट में क्या सारे नोट समाहित है। 100 का भी है, 200 का भी है, 500 का भी है ना। तो अगर इसी प्रकार है कि जो सबसे बड़ा है मैं उससे बता समझा सकती हूँ अच्छे से। तो यहाँ भगवान इसलिए जो भी चीज का वर्णन कर रहे हैं वो जो सबसे श्रेष्ठ है उस चीज को बता रहे कि वो मैं हूँ। मतलब सबसे श्रेष्ठ अगर ये चीज विभूति में मैं हूँ तो इसके अंदर जितनी चीज आती वो भी मैं ही हूँ। तो हमको ऐसे समझने की चाहिए कि ये भगवान ने संकेत मात्र के लिए समझाने के लिए बताया कि वो चीज मैं, है ना। भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बतलाऊंगा, लेकिन इनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन वे असीम, है ना, प्रमुख है। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो भगवान की तो शक्तियां क्या अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है। अगर इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो सारे 18 ही हमारे पूरे अध्याय कम पड़ जाएंगे भगवत गीता के, है ना। सारे वेद है जितने वो भी कम पड़ जाएंगे। इतनी असीम भगवान की शक्तियां, इतने असीम ऐश्वर्य, लेकिन जो बहुत प्रमुख है, जो जरूरी है अर्जुन को जानना, जिसके लिए भगवान उनका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जानते हैं भगवान की विभूतियां क्या क्या है ना। तो भगवान क्या बोल रहे, आदित्य, आदित्यों में मैं विष्णु, है ना, 12 आदित्य हुए उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन थे, विष्णु। तो यहाँ पे भगवान कह रहे आदित्यों में मैं विष्णु। नक्षत्र है ना, नक्षत्र में मैं चंद्रमा, चंद्र हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद इसलिए बोला क्योंकि 4 वेद है ना, तो 4 वेद में इसमें बहुत अच्छी अच्छी ऋचाएं हैं, है ना। तो एक सॉन्ग की तरह गा, जैसे सॉन्ग की तरह गाते हैं, तो इसमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सबके मतलब जितने थे ये शास्त्र ज्यादा मतलब प्रमुख था। तो वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, क्योंकि क्या है, इंद्र क्या है, देवताओं का राजा है। तो राजा अगर है तो राजा हमेशा ना सबसे ऊंचे ऊंचे की तुलना करे कि राजा अगर मैं हूँ तो सारी प्रजा भी मैं ही हूँ, है ना। तो उससे ऐसे समझ सकते हैं। तो जो देवता हो, देवता में मैं कौन हूँ, इंद्र हूँ। इंद्रियों में क्या, मन हूँ। तो कि सारी इंद्रियों को कौन कंट्रोल करते हैं ना, इंद्रियों का जो जो मेन जो मेन होता है इंद्रिया संग जो होती है इंद्रिया, वो होती है मन, है ना। इंद्रियों को कौन मतलब कंट्रोल करता है, मन। तो इंद्रियों के ऊपर होता है मन। तो इंद्रियों में मैं मन हूँ। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, क्योंकि जीवन अगर उनमें अगर आत्मा है तो फिर क्या है, सब जीवित है, और नहीं तो क्या सब मृत के समान है। तो जितने जीवित प्राणी है उनमें मैं जीवन की शक्ति हूँ। रुद्र में क्या है, मैं शिव हूँ। 12 रुद्र होते हैं,
12 8 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र, तो कंफ्यूज हो रही है नंबर, 11 रुद्र होते हैं। उसमें शिव मैं हूँ, है ना, जो शिव मेन होते हैं रुद्रों में, तो मैं शिव हूँ। फिर यक्ष और राक्षस, है ना, यक्ष और राक्षस, मैं कुबेर हूँ, है ना, क्योंकि कुबेर उनके मेन है। यक्ष और राक्षसों के जो सम्राट है वो कुबेर है, तो इसलिए कुबेर मैं हूँ। पुजारी में बृहस्पति हूँ, क्योंकि देवताओं के जो गुरु हैं वो है बृहस्पति देव, तो पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ। सैनिक में मैं स्कंद, स्कंद मतलब कार्तिक के भगवान, है ना, सेनापतियों में जो कार्तिक भगवान मेन है, तो अब इसलिए वो सैनिक के रूप में भगवान बता रहे मैं कार्तिक हूँ। जलाशय में सागर हूँ, अब जितने भी अगर पानी के स्रोत होंगे, अगर सागर है तो वो तो अथाह सागर है ना, पानी की कोई उसमें मतलब सीमा नहीं है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो सबसे बड़ा हो गया, मतलब पानी के जितने स्रोत है ना, सब में बड़ा सागर, तो वो इसलिए अपनी बता रहे कि जलाशय में मैं सागर हूँ। साधु में मैं भृगु हूँ, है ना, भृगु ऋषि साधु जो थे वो बहुत ही विद्वान थे। ध्वनि कंपन में मैं ओम हूँ, क्योंकि जितनी सारी ध्वनिया शुरू होती है वो क्या होती है, ओम से होती है ना, सारे मंत्र उच्चारण, तो वो मैं ओम हूँ, और ये तो 2 3 बार भगवान पहले भी बता चुके हैं कि मैं ओम हूँ। पवित्र नामों के जाप में मैं यज्ञ हूँ, क्योंकि यज्ञ में हमेशा हवन भगवान का नाम लेके ना मंत्र उच्चारण करके हवन की आहुति डालते हैं, तो मैं पवित्र नामों में यज्ञ हूँ। अचल, है ना, जो हिल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकते हैं, उसमें मैं हिमालय हूँ, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है। पेड़ में मैं अस्वट, वट वृक्ष हूँ, वट वृक्ष सबसे घना होता है। पेड़ में, हाँ, देवताओं में मैं नारद हूँ, देवताओं के ऋषियों में, है ना, और देव गंधर्व में मैं चित्ररथ हूँ। हाथी में मैं अहिरावत हूँ, ठीक है। पुरुषों में सम्राट हूँ, हथियार और शस्त्र में मैं ब्रज, ब्रज हूँ, है ना, ब्रज, ब्रज है वो, बहुत ही शस्त्रों में बहुत ही मतलब उत्तम कोटि का था शस्त्र, इसके उसका नाम लिया। गायों में सुरभि हूँ, यहाँ की गाय तो एक लिमिटेड दूध देती है, लेकिन हमने पढ़ा था ना 8वें अध्याय में कि जो भगवान के धाम में जो गाय होती है वो सुरभि है, वो अनंत दूध देती है ना। और सर्प में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, कानून के रक्षक यमराज है, जैसे यहाँ हमारे कानून है, लेकिन अगर हम कोई दंड करेंगे तो हम हो सकता बच जाए, है ना, सबकी नजर से, वो सबके सामने हमारा जो मतलब पाप है वो सामने ना आए, है ना, जो हमारा जो पाप है या हमारे जो गलत कार्य है वो नजर ना आए, तो हमें कष्ट मतलब दंड ना मिले। लेकिन यमराज की नजर से तो कुछ भी नहीं बच सकता, तो कानून के रक्षक में मैं यमराज हूँ। दैत्य दानों में प्रहलाद हूँ, क्योंकि वो दैत्य वंश में पैदा हुए थे प्रहलाद। वश में करना ना, मैं समय हूँ, क्योंकि समय को वश में नहीं किया जा सकता, सबसे कठिन है, इसलिए मैं समय हूँ। जानवरों में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, क्योंकि सिंह को क्या बोलते हैं ना, राजा बोलते हैं ना, जितने जानवर होते हैं, तो वो अपने राजा से जो सबसे बड़ा उससे तुलना करते हैं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, तोदक में मैं हवा हूँ, और मछलियों के वर्ग में मैं सार्क हूँ। सार्क मछली हम कहते हैं ना सबसे बड़ी होती है। बहती नदियों में मैं गंगा हूँ, गंगा सबसे शुद्ध नदी मानी जाती है। और रचना, रचना में शुरुआत हूँ, अंत हूँ और मध्य हूँ, है ना, क्योंकि शुरुआत भी, आदि भी भगवान है, मध्य भी भगवान है और अंत भी भगवान है। हमारा प्रारंभ भी भगवान से होता है, और हमारा पालन जो हो रहा मध्य में वो भी भगवान द्वारा हो रहा, और फिर हमारा अंत क्या होगा, संहार, वो भी भगवान के द्वारा किया जाएगा। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान, है ना, क्योंकि भौतिक विज्ञान तो क्या होता है, नश्वर होता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान जो हम लेते हैं वो हमारा कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं आध्यात्मिक विज्ञान। तर्क में सम्यक सत्य हूँ, अक्षर में मैं ए हूँ, है ना, क्योंकि आकार से ही सारे शब्द आते हैं ना। अगर हम देखते हैं, जब व्याकरण देखते हैं अभी संस्कृत की भी, कोई भी अक्षर जब तक उसमें आ नहीं लगता तब तक वो आधा होता है ना, तो बिना आ के कोई भी अक्षर पूरा नहीं होता है, चाहे स्वर मतलब कोई भी व्यंजन हो, अपने आप में पूर्ण नहीं है जब तक आ नहीं लगेगा, इसलिए वो आ है, अक्षर में आ है। और निर्माता ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो यहाँ पे इसलिए वो ब्रह्मा से तुलना कर, सबसे ऊपर है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने सब चीज को क्रिएट किया है ना, तो मैं क्या हूँ, निर्माता में क्या हूँ, मैं ब्रह्मा। इसी प्रकार भगवान सारी अपनी विभूतियां बता रहे अर्जुन को। महिलाओं में मैं क्या, प्रसिद्धि हूँ, भाग्य हूँ, भाषण हूँ, स्मृति हूँ, विश्वास और धैर्य हूँ। ऋतुओं में वसंत है, जैसे सारी ऋतु आती
बारिश में बारिश होती है तो जब ज्यादा होती है परेशान हो जाते, ठंड में एक समय ठंड बहुत होती परेशान हो जाते, गर्मी में एक समय गर्मी बहुत हो जाती परेशान हो जाते है ना। लेकिन बसंत ऋतु आती तो कोई भी नहीं परेशान होता है, क्योंकि ना तो उसमें बहुत ठंड होती ना बहुत गर्मी होती है, और इतने सुंदर सुंदर फूल धरती में खिलते हैं, तो हमें बसंत ऋतु सबको अच्छी लगती है। तो ऋतुओं में से उन्होंने बसंत बोला। छल में मैं जुआ हूँ, बलवान में मैं क्या बल हूँ, है ना। वंशी वंशी में मैं क्या वासुदेव हूँ। और पांडव में अर्जुन हूँ, क्योंकि सारे पांडव में अर्जुन सबसे ज्यादा मतलब महान थे। फिर साधु में क्या व्यास हूँ। और रहस्य में शांति हूँ, क्योंकि शांति का तोड़ नहीं है ना, शांत रहते हैं ना, उनके रहस्य को कभी पता नहीं कर सकते हम। जो मतलब कहते हैं ना, जो शांत रहते कभी बोलते नहीं है, कम बोलते, किसी के सामने अपने हृदय की बात प्रकट नहीं करते। तो उनके हृदय के रहस्य को प्रकट हमको जान पाना सबसे कठिन है। तो रहस्य में मैं शांति हूँ, और समझदार में मैं बुद्धिमता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपनी 80 विभूति अर्जुन को बताई है ना। ऐसे वो उन्होंने, और भगवान ने अपने ऐश्वर्य, भगवान के तो इतने ऐश्वर्य कि भगवान किसकी तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने बोले कि जो प्रमुख है मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने इस प्रकार अपनी सारी जगह बताई। तो जरूरी थी अर्जुन को जानने के लिए। यही नहीं थे अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक, ऐसा जड़ तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है ना। क्योंकि सबकी उत्पत्ति क्या है, भगवान के द्वारा। ये हमने पढ़ी ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है ना। सर मतलब जो मूविंग है और जो नॉन मूविंग है, वो सभी किसके द्वारा, भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। और कोई भी चीज क्या होता है, बीज से उत्पन्न होता है ना। पेड़ है, कोई भी बिना बीज से उत्पन्न नहीं होता है। तो हम क्या है, भगवान भगवान से उत्पन्न हुए। तो भगवान ने हमें बीज के रूप में, हमें धरती माता में यहाँ पे, अभी हम 14 अध्याय में पढ़ेंगे इस चीज को, कि भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदाता पिता, ना मैं ही पिता हूँ। भगवान के बीच से हम लोग सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए हम भगवान के बिना कोई भी नहीं रह सकता। हे परम तपा मैं, मेरी दैवी विभूति का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है तो मेरी अनंत विभूति का संकेत मात्र है ना। तो भगवान कह रहे, भगवान को तो कोई भी नहीं जान सकता, देवता नहीं जान सकते, तो मनुष्य कैसे जानेंगे, है ना। तो इसलिए, और उनकी शक्तियां बहुत अनंत है। अगर हम जानना भी चाहेंगे तो हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान की विभूतियों को, सारी विभूतियों को जान सके। इसलिए हमें भगवान ने बोला कि जो मैंने बताया ये तो बहुत छोटी सी अनंत विभूतियों में से एक बहुत छोटा छोटा सा दर्शन है ना। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी शक्तियां मेरे तेज की एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है ना। सारी जितनी सृष्टि दिख रहा है, जितना सौंदर्य दिख रहा है, भगवान के हमने पढ़े थे ना, 60 ऐश्वर्यों से भगवान, 60 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है ना। सब समस्त सुंदरता, समस्त ऐश्वर्य है ना, समस्त धन, समस्त बल, समस्त ज्ञान, समस्त त्याग, ये सब भगवान के अंदर है। इसलिए भगवान के सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती। उनका ऐश्वर्य भी एकदम अति है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे कि ये जो सब मैं बता रहा हूँ वो एक छोटी सी, मतलब एक जैसे सूरज के सामने छोटा सा दिया होता है ना, जिसकी कोई रोशनी नहीं होती, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उसके हिसाब से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मतलब ऐसे तो बहुत है, लेकिन एक छोटा छोटा यहाँ पे जानकारी के रूप में, कि मतलब ज्ञान हो भक्तों को, और भगवान की अच्छे से भगवान को समझ सके कि भगवान कौन है ना। क्योंकि पिता ही अपने पुत्र को बता सकता है कि उसमें क्या गुण है ना। पुत्र कितना भी जानेगा, वो नहीं, पिता को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। इसीलिए पिता को बताना ही पड़ेगा, है ना, पुत्र के पूछने पे कि उनमें क्या है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे कि उनकी विभूतियां क्या है। ठीक है। अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्रभ्य अहमिदं कृष्ण कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं ना, ये अध्याय का अंतिम श्लोक है, और इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं।
इतने ऐश्वर्य है ना, कि संपूर्ण ऐश्वर्य के बारे में जानने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे कि जितना सारा ब्रह्मांड है वो क्या है, मेरे एक अंश से, है ना, एक अंश से ही पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो जितना कुछ भी दिख रहा है ये सब भगवान का एक अंश से उत्पन्न हो गया। तो सोचो भगवान की विभूतियां कितनी होगी। तो वो अर्जुन से कह रहे हैं बस तुम ये जान लो कि ये सब जो किसके द्वारा बना है, सब मेरे द्वारा बना है ना। इतना कह के भगवान क्या करते हैं, अपने ऐश्वर्य को कहते हैं, अर्जुन मैंने जितना आवश्यकता थी उतने मैंने ऐश्वर्य का वर्णन कर दिया। बस तुम ये जान लो ये सारा जो ब्रह्मांड है, जितने जीव है, सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है ना। तो सब कुछ कौन हो, मैं ही हूँ। कारणों का, सारे सर्व कारणों का कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही। तो इस अध्याय में हमने यही जाना कि भगवान की तो बहुत सारी विभूतियां हैं, लेकिन हम बहुत छोटे रूप में भगवान को समझ सकते हैं, है ना। फिर अब प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के बारे में क्या बोला उसको जानते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्वान वस्तु में प्रवेश करता है ना। भगवान हम सब में क्या है, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है ना। हमने चतुर्श्लोकी में पहले भगवान ने अपने बारे में बताया कि मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारणों का कारण हूँ। फिर बताया मेरे भक्त है ना, मेरे भक्त क्या, किस तरह उनके मन मुझ में और उनके चित्त मुझ में रमे रहते हैं, भक्तों का गुण बताया। उसके बाद बताया कि जब ऐसे भक्त के साथ मैं कैसा रहता हूँ ना, कैसा व्यवहार करता हूँ, तो उनको क्या बुद्धि देते हैं और अपने पास आने का मार्ग दिखाते हैं ना। इस प्रकार ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता बहुत ही उपयोगी है। अब हमने थोड़ा सा समरी कर लेते हैं चैप्टर 10 किया ना। इसमें क्या बोले, कृष्ण सभी के स्रोत है ना, हमने देखा भगवान ने बोला। फिर शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति की परिभाषा जैसे 8 से 11 में हमने सीखे, भगवत गीता का ये सार है। क्योंकि शुद्ध, इसमें भगवान की भी महिमा का गुणगान हुआ है, फिर भगवान के भक्तों की भी महिमा के बारे में बताया गया कि उनके लक्षण कैसे होते हैं, और फिर भगवान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। जब वो भक्ति में रहते हैं तो भगवान भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो वो सब बताया गया। तो ये 8 से 11 के श्लोकों में बताया। फिर अर्जुन ने कृष्ण को सर्वोच्च पद में स्वीकार किया है, बोले ना, पर ब्रह्म परम धाम, है ना, सबको स्वीकार किया। आप ही पर ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही परम सत्य, आप ही परम पुरुष हो। तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ मान लिया, मतलब सर्वोच्च सबसे ऊपर वाले पद, मतलब भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि तो भगवान से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता ना, तो अब उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। और क्या बोला कि ये व्याख्या तो मैंने वैसे भी बहुत सारे ऋषि मुनि से सुन रखी थी, है ना, वेद पढ़े थे, उनको ज्ञान था। बोले सब बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बोला है, लेकिन अब मैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप में मैं देख पा रहा हूँ कि आप ही सब चीज के ही स्रोत। फिर क्या है, भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं ना। तो ये 19 श्लोक से 42 श्लोक तक यहाँ भगवान अपनी एक विभूति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये जो बड़ी जो जिसके बारे में बोल रहा हूँ, तो ये मेरा एक संकेत मात्र है ना। हरे कृष्णा। आज हमारा ये 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। 11वें अध्याय में मिलेंगे।